जाएंगे या फिर नहीं खोले जाएंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैस मंसूर शेख, चेयरमैन हैं केटरर्स एंड हॉल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया कैस साहब आपके वक्त का। कैस साहब, हुकूमत सिंध के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई है कि इस वक्त अब मौजूदा कोरोना की सूरत हाल में हुकूमत सिंध क्या इरादा रखती है शादी हॉल्स को खोलने का? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया बोल का कि जिन्होंने हमेशा इस मैटर के ऊपर स्टेप लिया। देखिए आपको याद होगा जब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने उससे पहले टास्क फोर्स में कहा था 2 हफ्ते के बाद शादी हॉल खुल जाएंगे, यानी कि 2 हफ्ते कंप्लीट हो रहे हैं, कल और 21 से खुल जाएंगे। आप ये बताएं, हमारी गवर्नमेंट है, पीपल्स गवर्नमेंट है, हमें तो उन पर डेफिनेटली ब्लाइंड फेथ है। तो हमने उन्हीं बेसिस के ऊपर सारे शादी हॉलों ने इंतजाम किए, जो जो उनकी लेबर गाँव गई हुई थी सब बुलाई उन्होंने, और हर तरीके से क्लाइंट को भी बताया कि जी ये 2 हफ्ते यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, 21 को ये है। इसी बेसिस के ऊपर जब आज दोबारा टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें आज भी हुकूमत की तरफ से हमारे जो एक कन्वीनियर है ताजिर इत्तेहाद के रिजवान इरफान साहब, उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि हम लोग आज अनाउंस करेंगे और आप 21 से खोलेंगे, जो कि नहीं हुआ। और ये बड़ी हर्टिंग पोजीशन है कि पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रियां खोल दी हैं, सबका कुछ ना कुछ काम चल रहा है, तो शादी हॉल वालों का क्या कसूर है जिनके साथ करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं काम करने में। और दूसरा आप ये देखें 70 इसके साथ और इंडस्ट्रीज चलती हैं, आप शादी हॉल नहीं खोल रहे तो 70 इंडस्ट्रीज का कारोबार ही नहीं चल रहा। हमारा खोलेंगे तो एक कारोबार होगा। बहरहाल ताजिर इत्तेहाद के रिजवान साहब ने भी आज आपको मैसेज भी आए होंगे कि उन्होंने कह दिया कि आज हुकूमत अगर हमसे कांटेक्ट नहीं करती तो परसों से 21 जून से सारे शादी हॉल खुलेंगे और अपना काम उसी तरह करेंगे जैसे वो SOPs के साथ पहले 5 अप्रैल तक करते थे। और आपको ये भी बड़ी गुड न्यूज़ दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची के सिंध के सारे शादी हॉल वालों ने तकरीबन वैक्सीन लगा ली है। अब हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारी टीम, हमारे स्टाफ, हमारी मैनेजमेंट, हमारी लेबर, क्योंकि हमने 2 हफ्ते के नोटिस की वजह से सारी लेबर को बुला लिया था। और तीसरी बात, मैं ये हैरान हूँ कि जब NCOC ने, आप ये देखिए कि NCOC ने लिया था और NCOC ने ये बताया था कि जी 1 जून से आप खोल लें, तो 1 जून जब NCOC इतना कंफर्म था 1 जून के लिए, तो दोबारा NCOC को क्या जरूरत हुई कि उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी दी। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी जो ये पाबंदी की, थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि जो उन्होंने 2 वीक्स एक्सटेंड किया, तो मैं NCOC इस्लामाबाद और चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि जो परसों हम शादियाँ खोल रहे हैं, कारोबार खोल रहे हैं, तो उसमें हमें तकलीफ या हमें परेशान न किया। अच्छा क्या साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हुकूमती नुमाइंदगान एज इन कि सिंध हुकूमत किसी नुमाइंदे ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया इन 2 दिनों में, तो क्या आप खुद से सिंध हुकूमत से राब्ता करने का कोई इरादा रखते हैं? आप उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें, उनको बताएं कि हमारा तमाम स्टाफ जो है वो इस वक्त वैक्सीनेटेड है और हम SOPs के तहत शादी हॉल्स खोल सकते हैं। देखिए, कारोबारी अफराद हैं हम लोग बिजनेस चलाते हैं, हम लोग किसी टसल किसी नेगेटिव चीज़ में जाते नहीं हैं। हमारा मकसद होता है कारोबार खुले, रोजगार चले। आप देखिए मुर्गी गोश्त सब चीजें जो बढ़ी हुई हैं, इस कारोबार के बंद होने की वजह से ये खुलेगा, सब खुलेगा, और मैं यकीन करता हूं कि वो जरूर करेंगे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमतें हैं, ये क्यों नहीं करेंगी? जब इन्हें दुख का हमने बताया, आज आपके चैनल के थ्रू बताया कि करोड़ों लोग फाके के करीब आ चुके, खुदकुशियों का सोच रहे हैं। वो आप बताएं, जब ये मैसेज उनको मिलेगा तो क्या उनको दुख नहीं होगा? एक लीडर सो सकेगा? और मैं तो समझता हूँ वजीर आला साहब ने तो इस सूबे के लिए जो इतनी जंग लड़ी कि वो जीते के 2% कोरोना। क्या साहब, आपका मौकिफ आ गया, आपका शुक्रिया। हॉशन के सदर राना रईस भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना रईस साहब आपके वक्त का। रईस साहब, अब हुकूमत सिंध की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि 28 जून को फैसला किया जाएगा कि शादी हॉल्स को खोलना है या फिर नहीं खोलना है। हुकूमत सिंध से आपकी वैसे इस हवाले से कोई बात हुई है? देखिए, हमारी मुसलसल 2 माह से शादी हाल खुलने के ऊपर जो सिंध गवर्नमेंट से बात हो रही है, ये हर अपेक्स कमेटी से पहले इनकी तरफ से मैसेज आता है कि जी नेक्स्ट वीक के अंदर ये शादी हाल खुल जाएंगे। ये एक वीक करके इन्होंने 2 माह निकाल दिए हैं। देखिए, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सबों के सामने, अब वो प्रॉब्लम जो है ना वो इससे आगे निकल चुकी है। अभी लास्ट टाइम, अभी 3 दिन पहले भी हमारे एक वेटर ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, दरवाजा तोड़ के हम लोगों ने उसको निकाला है। अब उसके जवाब है हमारे सामने, हमारी लेबर का क्या हाल है हम जानते हैं। हमारा गवर्नमेंट के किसी भी ओहदेदार ने आए ना तो हमारे लेबर के लिए, ना हमारे एम्प्लॉयज के लिए, ना हमारी लाइट इंडस्ट्री के लिए किसी के लिए बात की है। इन्होंने बजट की बात की है कि
एक आम आदमी के लिए 20,000 25,000 का जो है सैलरी पैकेज कम से कम होना चाहिए। आप मुझे बताएं 75% अवाम को बेरोजगार करके छोड़ा हुआ इन्होंने, उसकी तो इन्होंने बात ही नहीं की है। ये 25 और 20,000 देंगे किसको? वो तो लेने के लिए वो आवाम ही नहीं है, उनको तो इन्होंने घर पे बिठाया हुआ है। हमारे शादी हालों को सबसे लंबे टाइम के पीरियड के लिए इन्होंने बंद किया। अब किस चीज का इंतजार है? इन्होंने मंडियां खोल दी है, जो मवेशी मंडियां खोली है, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हम लोग जानवरों से बदतर हैं? आप मुझे बताएं, कितने तवील अरसे से हमारे शादी हाल बंद पड़े हुए, हमारी लेबर के ऊपर क्या गुजर रही होगी, हमारे मेम्बरान के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अब तो चीजें बेच के सारी चीजें खत्म कर दी है, सारे अखराजात हमारे चल रहे हैं जनाब। तो रईस साहब, अभी हुकूमत का क्या कहना है? हुकूमत का कहना है कोई बात हुई है कि आप कब तक खोल सकते हैं ये शादी हॉल्स? सर, हमने कोई बात नहीं करनी सिंध गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से। हम पीर वाले दिन से अपने तमाम शादियां खोलने जा रहे हैं। हम नहीं रुकेंगे, ना हमें अब कोई बात करनी है। हम पीर से शादियां खोल के दिखाएंगे और खोलेंगे। हम भूखे नहीं मार सकते अपनी लेबर को, अपने मेंबर को। इससे बेहतर है हम खोल के मर जाए। हमें मानना है इन्होंने मार दे, हमारे शादियां को बंद करना है, सील करना है, तोड़ना है, कुछ भी कर दे, हम अब नहीं रुक सकते। ठीक है राणा साहब, अभी कुछ देर पहले हमारी कैस साहब से बात हो रही थी, उनका तो ये कहना था कि हमने स्टाफ को भी वैक्सीनेटेड करवा लिया है। तो आपका स्टाफ है वो भी वैक्सीनेटेड है सारा, जितना भी स्टाफ आपके पास मौजूद है? देखिए, मेजोरिटी हमारा स्टाफ जो फिक्स एम्प्लॉइज सैलरी, जो फिक्स एम्प्लॉइज हमारे हैं, उनको हमने तमाम को वैक्सीनेट करा लिया। लेकिन हमारी जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो डेली वेजर्स है, वो इस वक्त अपने गांव देहात गोटों में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में करा है। लेकिन ये जब तक नहीं खोलेंगे ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एसओपीज को फॉलो करवाने के लिए क्या आपके पास, अब सर बात सर ये है कि अगर 150 बंदों की बात की जाती है या फिर इवन खुले मैदानों में 300 बंदे की भी बात की जाती है, तो होता कुछ ऐसे ही है कि 800-1000 बंदा फिर भी मौजूद होता है। तो इस हवाले से भी कोई प्लान है आपके पास? सर, अभी भी पूरे शहर के अंदर तकरीबात चल रही है। आप नादरा का डेटा उठा के देखें कि जिस दौरान इन्होंने शादियाल 3-3.5 महीने बंद किए ना, जिस तरीके से, जिस क्वांटिटी के अंदर निकाह रजिस्टर्ड होते थे जो हर साल होते हैं, उसी तरीके से रजिस्टर्ड हुए, उसी क्वांटिटी में रजिस्टर्ड हुए हैं। ये चीज का सबूत है कि तकरीबात सारी चल रही है, आपको भी नजर आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।